नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के इशू को हैंडल किया, क्या उन्होंने एहसान करने की जगह अपने दोस्त मिस्टर मोदी का नुकसान कर दिया है? क्योंकि आज प्रमुख विपक्षी पार्टी, जो हिंदुस्तान की प्रमुख विपक्षी नेता हैं, उनका सीधा सीधा अब आरोप लग रहा है कि ट्रंप के दबाव में मिस्टर मोदी ने ये सीज फायर को एक्सेप्ट किया। यानी कहीं ना कहीं ट्रंप का प्रेशर था और राहुल गांधी ने बाकायदा चिट्ठी लिखी है मिस्टर मोदी को कि आप स्पेशल सेशन करिए और बहुत सी चीज़ें का स्पष्टीकरण दीजिए, क्लैरिफाई करिए, आप बताइए कि मिस्टर ट्रंप कैसे आ गए इस डील में, दो देशों की बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप कैसे आ गए। और सच्चाई यह है कि ना सिर्फ विपक्षी पार्टियां बल्कि मोदी जी के खुद जो भक्त हैं, वो भक्त भी कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हैं। उनको लगता है कि एक जीती हुई जंग हिंदुस्तान की सेना के हाथ से निकल गई और ट्रंप ने जिस तरह से इस सीज फायर को अनाउंस किया है, उन्हें शक है कि ट्रंप कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचा रहे थे, पाकिस्तान को सेफ पैसेज दे रहे थे। पाकिस्तान जो हार के कगार पर, मुहाने पर खड़ा था, उसको एक फ्रेश लाइफलाइन दे दी ट्रंप ने। ये भी आरोप है और सवाल ये भी है जिसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा कि क्या ट्रंप ने जिस तरह से इस इशू को हैंडल किया, जिस तरह से सीज फायर को अनाउंस किया है, क्या मोदी के लिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, देश में मुश्किलें बढ़ा दी हैं और कहीं ना कहीं इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी सरकार को। अब दोस्तों, मैं ये जो बात कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्यों मुसीबतें बढ़ रही हैं, उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह इस पूरे मामले में, भारत पाकिस्तान के ये जो सीज फायर का मामला है, युद्ध विराम का मामला है, उसमें सीधे दखल दी और खुद ऐलान कर दिया। ये एक तरह से शिमला एग्रीमेंट का उल्लंघन है। भारत पाकिस्तान के बीच 1972 में जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, सीधा उसका उल्लंघन है। और इसका जो प्रभाव है वो सिर्फ भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर ही नहीं, जो मसले हैं, जो विवाद हैं, चाहे वो कश्मीर का विवाद हो, चाहे वो पीओके का विवाद हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस में जो विवाद चल रहे हैं, उन सारे इश्यूज पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसीलिए ट्रंप एक ऐसी गलती कर गए हैं कि जहां उन्होंने चाहे अनचाहे मोदी जी के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी। और ये जो इशू है, ये आने वाले दिनों में, मैं बिहार चुनाव की बात नहीं कर रहा, बंगाल चुनाव की बात नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले दिनों में गले की हड्डी बन सकता है इस सरकार के लिए। और शायद इसीलिए देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं, देश के जो नेता हैं, वो इसका खुला विरोध कर रहे हैं और एक कंट्रोवर्सी खड़ी होती हुई मुझे दिख रही है। और स्पेशल सेशन पार्लियामेंट की भी बात हो रही है। सुनिए, पहले आप विपक्ष को सुनिए। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है। उसके बाद जो मीडिएशन है, इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है? एक ऐसा देश है कि उसमें तीसरा कोई प्रेसिडेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये हमारे संप्रभुता पर हमला है। अब बड़ी खबर पर आने से पहले जो असली सवाल है कि ट्रंप गलती कहाँ कर गए और इस गलती का असर क्या होगा, ये मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। मुझे चंद सेकंड दीजिए। दरअसल 1972 में इंदिरा गांधी ने एक शिमला एग्रीमेंट किया था। भारत पाकिस्तान की 1971 की जंग जीतने के बाद, जब इंदिरा गांधी की तूती बोल रही थी, वो शबाब पर थी देश की सियासत में, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को दबाव डाला और उनको बुलाया। एक शिमला एग्रीमेंट हुआ जिसमें पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी। लंबा चौड़ा एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट की मान्यता है, दुनिया में चर्चा है। मैं इस एग्रीमेंट को पूरे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ एग्रीमेंट का पहला पॉइंट बता रहा हूँ आपको, द फर्स्ट पॉइंट। और फर्स्ट पॉइंट कहता है, उसका जो पहला पॉइंट है शिमला एग्रीमेंट का, जो भारत पाकिस्तान में हुआ, कि दोनों देशों के बीच कोई भी विवाद हो, वो चाहे कश्मीर का विवाद हो, कोई भी विवाद हो, जल विवाद हो, कोई भी विवाद हो, सीज फायर को लेकर हो, दोनों देशों के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच में जो बायलैटरल इश्यूज हैं, द्विपक्षीय इशू हैं, आपस की जो बातचीत है, उसमें कोई विवाद होता है तो तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो चाहे नेपाल हो, वो चाहे भूटान हो, वो चाहे रूस हो, वो चाहे अमेरिका हो,
वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो। कोई तीसरा देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो भी फैसले होंगे भारत पाकिस्तान खुद करेंगे। ये हमने एक एग्रीमेंट किया, शिमला एग्रीमेंट, और कहीं ना कहीं इसको दुनिया ने मान्यता दी और आज उसका विरोध, उसका उल्लंघन होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ट्रंप ने जो कुछ किया उसकी मान्यता आज की तारीख में दुनिया में नहीं है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान करके खुद से जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया और भारत पाकिस्तान से पहले वो बोल गए, सीधा सीधा मैसेज यही जा रहा था कि भारत पाकिस्तान को प्रेशर में इस दुनिया की सुपर पावर लेके आइए। यानी कहीं ना कहीं ट्रंप का प्रेशर था और रातों रात ट्रंप ने खुद लिखा है कि एक रात मुझे लगा और मैंने कहीं ना कहीं दोनों देशों को राजी कर लिया है, दो न्यूक्लियर स्टेट्स को राजी कर लिया है। जो देश युद्ध के कगार पे थे मैंने उनको राजी कर लिया। अब ये जो उनका स्टैंड था और जिस तरह से उन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया है, जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है, उससे सीधे सीधे जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, सबसे बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, उसकी आज़ादी पर, उसकी स्वायत्तता पर, सॉवरेनिटी पर तो एक झटका है ही। कहीं ना कहीं झटका तो है, बुरा तो लगा सबको। लेकिन एक और बड़ी बात है, और बड़ी बात यह है कि ट्रंप यहाँ नहीं रुके। उनकी लॉबी ने अगले दिन कहा कि मिस्टर ट्रंप जो हैं वो सिर्फ सीज फायर तक सीमित नहीं है, वो भारत और पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं, बायलेटरल इश्यूज़ हैं, उनके जो झगड़े हैं, उसको भी हल कराना चाहते हैं। तो क्या कश्मीर इशू में भी आगे हस्तक्षेप करेंगे मिस्टर ट्रंप, और किस हैसियत से करेंगे? अगर 72 का शिमला एग्रीमेंट है इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में, अगर इतने बरस से, चाहे वो वाजपेयी सरकार हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, पूरा देश जिसे मान रहा है, उसमें ट्रंप क्या कर रहे हैं आके और मोदी चुप क्यों रहे? ये एक बड़ा सवाल है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी आज, और इस चिट्ठी में नरेंद्र मोदी से कहा कि आप स्पेशल सेशन बुलाइए, आप संसद का स्पेशल सेशन बुलाइए, विशेष सत्र बुलाइए। अब अपोजिशन चाहता है कि मोदी क्लियर करें कि किन परिस्थितियों में, किन सर्कमस्टांसेस के बीच ट्रंप जो है उन्होंने दखल किया। ट्रंप के पास कौन पहुंचा था? क्या हिंदुस्तान की तरफ से विदेश मंत्री ने फ़ोन किया था? क्या हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र उनके पास गए थे? या फिर नवाज शरीफ जो लंदन से इस्लामाबाद आते हैं और अपने भाई से बात करते हैं, उनको जो है हमने इंगेज किया? किसको हमने इंगेज किया? और ट्रंप क्यों उतावले हुए? ट्रंप बीच में आए कैसे? और भारत ने ट्रंप की बात मानी कैसे? और ट्रंप के बाद भारत ने अनाउंस क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया? ये बहुत से सवाल हैं जो सदन में, संसद में विपक्ष पूछेगा। तो इंडिया का डिसीजन तो इंडिया को लेना चाहिए, और पाकिस्तान की वैसे भी इंडिया के सामने हैसियत क्या है? अब दोस्तों, सिर्फ विपक्षी पार्टियां नहीं, इंडिया अलायंस की पार्टियां ही नहीं, ममता बनर्जी, शरद पवार, या फिर उद्धव ठाकरे, या फिर MK स्टालिन, फिर अखिलेश यादव, या राहुल गांधी, या फिर बाकी नेता, सिर्फ मैं उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई है कि जैसे सीज फायर ये हुई और जिस तर्ज पर हुई, जिस तरह अमेरिका का दखल सामने दिखा पूरी दुनिया को, कहीं ना कहीं बीजेपी के जो भक्त हैं, मोदी जी को जो भक्त हैं, वो भी नाराज़ हैं। उनको भी ये रास नहीं आया कि हो क्या गया कि मोदी जी ट्रंप के आगे झुक गए। ये जो मैसेज गया है, सच्चाई ये भी है कि जो गोदी मीडिया के बहुत से एंकर हैं जो मोदी जी का गुणगान करते रहते हैं, वो भी नाराज़ थे। जरा आप अर्नब गोस्वामी को ही सुन रही है, कितना खफा है मिस्टर ट्रंप से, मोदी जी के दोस्त से। It is not the job of the President of the United States to make a claim when we haven't even agreed. अब भारत सरकार भले ही ना माने कि ट्रंप ने मध्यस्थता की थी, उन्होंने मीडिएशन किया था, या फिर जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो ये कहें कि साहब सोर्सेज बता रहे हैं गवर्नमेंट के कि साहब ट्रंप का इसमें कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप ने सबसे पहले अनाउंस किया, उन्होंने एक तरह की गारंटी दी, अश्योरेंस दी कि थोड़ी ही देर में इमीडिएट इफेक्ट के साथ सीज फायर होने जा रही। तो ये तो एकदम सच्चाई है। सवाल ये है कि इस सीज फायर को लेकर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आर्मी के जनरल्स हैं, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं, या फिर जो एक्सपर्ट्स हैं, वो क्यों नाराज़ हैं? वो इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि उनको लगता है कि भारत की फ़ौज इस 3 दिन के ऑपरेशन में
जीत के कगार पर थी। और जिस तरह से पाकिस्तान के रडार ध्वस्त किए गए थे, जिस तरह से पाकिस्तान के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं, टेरर ट्रेनिंग कैंप्स, उनको पहली बार ध्वस्त किया गया था, जिस तरह से जो उनके एयर बेस हैं उनको चोट पहुंचाई थी, भारत की फौज धीरे धीरे गिरफ्त में ले रही थी पाकिस्तान को। ये मौका था जब हम पीओके तक जा सकते थे, जब हम एलओसी पार कर सकते थे। ये गोल्डन चांस कहीं ना कहीं भारत ने खो दिया, क्योंकि आपने आर्मी को मौका ही नहीं दिया, आपने सेना को मौका ही नहीं दिया। 3 दिन के अंदर, 72 घंटे के अंदर ही आपने सीज फायर को मान के पाकिस्तान को बेनिफिट दे दिया, पाकिस्तान को बचने का रास्ता दे दिया किसी तरह से। ये एक्सपर्ट्स का मानना है। अब एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में बलूचिस्तान में विद्रोह हो रहा था और पाकिस्तान की सेना की लगातार पिटाई हो रही थी, पाकिस्तान की सेना अपनी वहाँ चेक पोस्ट छोड़ के भाग रही थी, असलहे छोड़ के भाग रही थी, उधर तालिबान की सरकार जो कहीं ना कहीं इस वक्त पाकिस्तान की दुश्मन है और भारत की दोस्त है, वो भी अफ़गान बॉर्डर पर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। हैवी शेल फायरिंग हो रही है, हैवी शेलिंग हो रही, गोलीबारी हो रही, और पाकिस्तान की सेना बॉर्डर पर, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर, अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार समर्पण करती चली जा रही। तो एक तरफ से पाकिस्तान के जनरल मुनीर वो वेस्टर्न बॉर्डर पे घिर रहे थे, वो बलूचिस्तान में घिर रहे थे, उधर इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, वो कहीं ना कहीं सड़क पर विद्रोह कर रही थी। यही नहीं, जनरल मुनीर के लिए एक और दिक्कत थी। वो दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान की फौज में एक लॉबी जो जनरल मिर्ज़ा की है वो भी विद्रोह कर रही थी, क्योंकि जनरल मिर्ज़ा कू करने की स्थिति में थे, एक तरह से तख्ता पलट की स्थिति में थे। तो इतनी इंटरनल प्रॉब्लम्स थी। और दूसरी तरफ रशिया जो था वो भारत के साथ था, सऊदी अरब भारत के साथ था, ईरान के विदेश मंत्री ने भारत आकर कहा कि नहीं ठीक है हम सपोर्ट करते हैं आपको। इसी तरह से अमेरिका का भी सपोर्ट था, इसी तरह से बाकी देशों का भी सपोर्ट था, रशिया सपोर्ट कर रही थी, चाइना साइलेंट था। तो जो जियोपॉलिटिक्स थी वो भी भारत को फेवर कर रही थी कि ऐसा मौका नहीं आएगा। लेकिन अचानक सीज फायर हो जाता है। और इसीलिए ये जो विरोध है ना सिर्फ राजनीतिक स्तर पर है, ना सिर्फ इंडिया अलायंस या विपक्ष कर रहा है, मोदी जी के भक्त भी कर रहे हैं, आर्मी के रिटायर्ड जनरल भी कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट भी कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कर रहे हैं। सब लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं जल्दबाजी करी, आप कहीं ना कहीं प्रेशर में हैं, अब सफाई दीजिए। अब दोस्तों देखना ये होगा कि क्या मोदी जी विशेष सत्र बुलाते हैं, क्योंकि विशेष सत्र उन्होंने 22 अप्रैल को जब पहलगाम का हादसा हुआ था उसके बाद भी नहीं बुलाया था। सच्चाई ये है कि 2 ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई, दोनों में मोदी जी नहीं गए, राजनाथ सिंह गए, अमित शाह गए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं गए। ऐसा बहुत कम होता है दोस्तों जब ऑल पार्टी मीटिंग किसी बड़े इम्पॉर्टेंट मसले पर बुलाई जाए, सर्वदलीय पार्टी की बैठक हो और प्रधानमंत्री ना हो। जो मीटिंग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती वो मीटिंग में प्रधानमंत्री ना हो। तो मोदी जी बॉलीवुड जा रहे हैं, मोदी जी केरल जा रहे हैं, मोदी जी बिहार में रैली कर रहे हैं, सर्वदलीय पार्टी की अध्यक्षता नहीं कर रहे, वहाँ नहीं आ रहे हैं वो। तो ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पे मुझे लगता है पर्सनली कि क्या मोदी विशेष सत्र करेंगे, क्योंकि अगर विशेष सत्र करेंगे तो उन्हें क्लैरिफिकेशन तो देना पड़ेगा, स्पष्टीकरण तो देना पड़ेगा, सफाई तो देनी पड़ेगी कि भाई ट्रंप से बातचीत क्या थी, ट्रंप किस तरह से निगोशिएट कर रहे थे, किस कैपेसिटी में कर रहे थे, उनकी हैसियत क्या थी 2 देशों के बीच में, और क्या ट्रंप शिमला एग्रीमेंट का उल्लंघन नहीं कर रहे जिसको पार्लियामेंट ने मोहर लगाई, जिस एग्रीमेंट पर पार्लियामेंट ने मोहर लगाई। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब नहीं है। और उनके भक्त पूछ रहे हैं कि भारत की फौज जब जीत के कगार पे थी आपने पांव क्यों खींच लिए, किसके दबाव में खींचे। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मिस्टर मोदी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होंगे, और शायद इसीलिए उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, वो एड्रेस टू नेशन नहीं कर रहे, वो कुछ बोल नहीं रहे इस मसले पर। सिर्फ हम तस्वीरें उनकी देख रहे हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जनरल्स के साथ जो मीटिंग्स हो रही है। और शायद इसीलिए आज उन्होंने फिर सेना को आगे कर दिया, और सेना हमें बता रही है कि हमने 100 आतंकवादी मार दिए, सेना हमें बता रही है कि हमने एयर बेस जो है पाकिस्तान के पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए। और उधर सरकार को अगर देखें तो विशेष सत्र बुलाने में भी सरकार कहीं ना कहीं हिचकिचा रही है। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा बुरा जैसा भी, कमेंट ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।